बेटा अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में अपने 6 फंक्शंस जो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थे उनके लिए कुछ फिक्स एंगल की वैल्यूज़ पढ़ ली थी। ये फिक्स एंगल कौन कौन से थे? ये थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन जब हमें टैकल करने होते हैं या किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होता है तो क्वेश्चन हमको कॉम्प्लेक्स करने के लिए कभी कभी हमसे पूछ लेगा वो कि साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 240 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी वैल्यू जिनके लिए हम लोगों ने कोई भी फिक्स्ड मान नहीं पढ़े हैं, फिक्स्ड वैल्यू नहीं पढ़ी है, उनके लिए हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी तो उस समय सबसे पहले यही जाना था कि हम लोग साइड की हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं और एंगल की हेल्प से साइड निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज करिए हमें कुछ भी नहीं दिया है और उसने हमसे पूछा है कि साइन 330 कैलकुलेट करिए, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास और कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। लेकिन एक टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। मतलब यदि हम एंगल्स को कन्वर्ट करना सीखें तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, ये देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। एंगल वैल्यूज लिख लेंगे, ये 0, 0 से 90, 90 से 180, 270 एंड 360। मैं अभी आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिखवाऊंगा जिसके थ्रू आपको क्या करना है, कन्वर्जन की टेबल को याद करना है, समझना है। इसके अलावा आपको ट्रिक के अलावा और कुछ भी नहीं याद करना है, बस जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपको बेसिकली उतना याद रखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एस टी सी। ए एस टी सी का मैंने क्या फुल फॉर्म बनाया, मैं लिख रहा हूँ ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। आपको इसी तरह से याद रखना है कि ASTC क्या है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। देखिए, ए से ऑल, एस से स्टूडेंट, टी से टेक, सी से कॉपी। अच्छा, हम लोगों ने कल 3 फॉर्मूले पढ़े थे डबल एंगल के। बेटे वो क्या थे, क्या थे बेटे? 3 फॉर्मूले हम लोगों के, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या था बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट क्या था बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले ये भी पढ़े थे कि साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। उसी तरह कॉस किसका अपोजिट होता है, 1 सेक थीटा का। और tan किसका होता है बेटा, 1 कॉट। चलिए, हम लोगों ने बस जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनको उन्होंने रिकॉल किया कि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ए का मैं फुल फॉर्म क्या आपसे बता रहा हूँ, ए का फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, वही एक बार फिर से अपनी जरा एक ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। जहां पे एल पे कौन था बेटा, एल पे कौन सिचुएटेड था, साइन, ए पे कॉस, एल पे टैन, के पे कॉसेक, के पे सेक और के पे कॉट, ये सिचुएटेड थे। अब देखिए,
यहाँ पे ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 तक के लिए मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस। एस से हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, साइन, और साइन के जस्ट नीचे कौन सा लिखा होता है, कॉसेक। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव। मैंने आपसे क्या कहा, यदि आपके एंगल की वैल्यू 90 से 180 है तो साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। चलिए अब देखिए टी से क्या फुल फॉर्म आता है बेटा, टी से होता है टेन, और टेन के जस्ट नीचे क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी क्या होंगे बेटे, सब नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए वही लिख रहा हूँ मैं, यदि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में कोई एंगल की वैल्यू है तो वहाँ पे केवल tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हम लोग का चौथा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, उसमें क्या वैल्यू होती है, 270 से 360। अब C से मेरी क्या हम मानते हैं वैल्यू, cos, और cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है, sec। ये दोनों क्या होंगे इसमें, पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। अभी ये जो केवल बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनते जाइए, अभी आगे रीजन बताऊंगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। 270 से 360 के बीच में कौन पॉजिटिव होगा, cos और sec पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। उसके अलावा एक हम लोग का थंब रूल होता है कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा है तो कन्वर्जन होगा 90 प्लस माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा है तो कन्वर्जन होगा, और यदि 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है तो नहीं होगा। तो कन्वर्जन क्या होगा, नहीं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी ये समझिएगा। देखिए इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमेशा ये समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 150 की, तो क्या साइन 150 की डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता होती है कभी? मुझे साइन 150 की तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो मैं साइन 150 को ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा कि जिसकी वैल्यूज मुझे पता है ये उसके टर्म में टूट जाए। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं साइन 150 को कुछ ऐसे लिखूंगा कि जो मेरे पास नोन वैल्यूज हैं टेबल में उसमें ये टूट जाए। तो क्या मैं साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अच्छा देखिए ये 150 वाला किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो कन्वर्जन होगा, और यदि 180 प्लस माइनस थीटा होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। हम लोग ये चीज जानते हैं, है ना। अब बात ये आएगी कि भाई हम साइन का कन्वर्जन करेंगे किस में? तो कल जो हम लोगों ने एक डबल टेबल पढ़ी थी, डबल एंगल का या स्क्वायर एंगल की टेबल पढ़ी थी, तो उसमें जो टर्म साथ में होते हैं हम लोग कन्वर्जन हमेशा उसका करते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि साइन थीटा को हम किस में बदलते हैं, कॉस थीटा में। कॉसेक और कॉट साथ में है बेटा, तो कॉसेक थीटा को हम किस में बदलेंगे, कॉट थीटा में बदलेंगे। और सेक थीटा का स्क्वायर एंगल फॉर्मूला किसके साथ है, tan के साथ,
तो sec थीटा को हम लोग किस में बदलेंगे, tan थीटा में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एंगल्स केवल 0, 30, 45, 60 और 90 होते हैं। यदि मुझे इससे बड़े एंगल्स ज्ञात करने हैं तो मैं क्या करूँगा, एंगल को तोड़ूंगा या ब्रेक करूँगा। और कैसे ब्रेक करूँगा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस थीटा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ समझिएगा। जैसे उसने मेरे से वैल्यू का मान पूछा साइन 150, अब साइन 150 की तो मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता है ही नहीं ना बेटा, तो साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60, यही तो लिख सकता हूँ। 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 होता है बेटे। तो साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60। अब आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक रूल लिखा था कि यदि 90 प्लस थीटा कभी भी लिखा होगा तो वहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन हो जाता है, और कन्वर्जन किस में होता है, देखिए यदि साइन लिखा है तो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, देखिए साइन 150 को मैंने कैसे लिखा, साइन 90 प्लस 60। अच्छा 150 है किस क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तो इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। साइन को कन्वर्ट किस में किया, देखिए 90 प्लस में था तो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन हुआ किस में, साइन का कॉस में। और अब हमें ये जो पहला वाला एंगल है लिखने की जरूरत नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, केवल जो लास्ट में एंगल आया है। तो यहाँ से साइन 150 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी कॉस 60 के बराबर। और मुझे पता है कि कॉस 60 क्या होता है बेटा, 1/2 के इक्वल होता है। बात समझ में आई। फिर से आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है। देखिए हम लोगों के पास हमेशा जो फिक्स्ड एंगल वैल्यूज हैं वो केवल 5 हैं। एक है 0, एक है 30, 45, 60 और 90। हमें वैल्यूज इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जिसमें हमने क्या कहा कि यदि 0 से 90 तक कोई एंगल है तो उसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सब पॉजिटिव होंगे। यदि 90 से 180 के बीच में, जैसे साइन 150 है 150, वो 90 से 180 के बीच में है तो उसका मान सदैव प्लस में आएगा। कॉसेक 150 है तो उसका मान सदैव प्लस में आएगा। लेकिन इनके अलावा यदि किसी एंगल का मान 90 से 180 के बीच में हो और वो सेक टेन कॉट कॉस कुछ है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक, और वो tan या cot है तो पॉजिटिव होगा, जैसे tan 210, ठीक है, cot 210, यदि इस तरह से कुछ है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा जैसे साइन कॉस, ठीक है, सेक कॉसेक, ये सारे फंक्शंस क्या होंगे इसमें, नेगेटिव। बात आती है चौथे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, चौथे चतुर्थांश की, तो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे सपोज करिए उसने दिया कॉस 210। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉस 210 कहाँ पड़ता है, क्या 0 से 90 में पड़ता है, नहीं। 90 से 180 में पड़ता है, नहीं। 180 से 270 में पड़ता है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कॉस पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। तो आप सबसे पहले आंसर में क्या लगा लेंगे, माइनस का साइन, ठीक है। अब 210 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं 210 को तोड़ सकता हूँ 180 प्लस 30 में तोड़ सकता हूँ। आंसर में माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कॉस 210 को मैंने कैसे तोड़ लिया, कॉस 180 प्लस 30 में तोड़ लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई यदि 180 प्लस माइनस में तुमने तोड़ा है, यदि 180 प्लस 30 या 180 माइनस 30, तो कभी भी एंगल का कन्वर्जन ना करो। जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है वही सेम फंक्शन लिख दो और इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 90, 180, 270 और 360 में जब आप किसी भी फंक्शन को काटते हैं तो आपको फिर से वो रिपीट में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, माइनस कॉस 180 प्लस 30, 180 गायब हो जाएगा, ये बचेगा 30। अब माइनस में बाहर ऐसे लिखे रहूँगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमें पता है 3/√3/2।
तो ये आंसर आ जाएगा -√3/2। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने किया क्या है। हम लोगों को सबसे पहले कन्वर्जन के लिए ये देखना है कि जो एंगल दिया हुआ है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। हर चतुर्थांश का मान कैसे होता है? पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90, दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से 270 और चौथा होता है 270 से 360। हम लोगों को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है हम ये देखेंगे कि क्या वो उस चतुर्थांश में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज करिए tan 210, अब 210 कहाँ आता है? 180 से 270 के बीच में आता है, तो मतलब tan यहाँ पे पॉजिटिव होगा। tan 210 का मतलब क्या कि अब जो tan 210 का कुछ भी मान मैं निकालूंगा बेटा तो वो आएगा पॉजिटिव। आपने सबसे पहले ये देख लिया। अब उसके बाद अंदर हम लोग एंगल की वैल्यू पे आते हैं। एंगल की वैल्यू क्या आती है बेटा? 210। अब 210 का तो मुझे कोई मान ही नहीं पता ना, मैं 210 को कैसे तोड़ूंगा? मैं 210 को तोड़ूंगा 180 + 30। मैंने क्या किया? देखिए मैंने क्या किया, tan 210 को मैंने कैसे लिखा? अब देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में है तो मैं प्लस का साइन पहले ही लगा लूंगा। क्या लिखा मैंने? tan 180 + 30। उसके बाद हम लोगों का नियम क्या कहता है कि भाई यदि 180 प्लस माइनस में आपने तोड़ा है किसी एंगल को या 360 प्लस माइनस में तोड़ा है किसी एंगल को, तो आपको आगे अपना फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप tan का tan लिख दीजिए, 180 हट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? tan 30। और tan 30 हमें पता है क्या होता है? 1/√2। बात समझ में आई? आगे बढ़े इसी चीज पे। तो अभी तक हम लोग फिर से जानते हैं हम लोगों ने किया क्या है। एक बार जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जानी है सब नोटिफाई कर लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। कैसे देखेंगे हम लोग? हम लोग ने अभी जाना था कि 0 से 90 में क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक। 180 से 270 में कौन पॉजिटिव होगा? tan और cot। उसके बाद 270 से 360 में कौन पॉजिटिव होगा? cos और sec। चलिए ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या कहता है? दूसरे स्टेप में हम लोग को क्या करना है? एंगल ब्रेक करना है। एंगल ब्रेक करना है। यदि एंगल ब्रेक में क्या कर रहा हूं? 90 प्लस माइनस थीटा में कर रहा हूं या 270 प्लस माइनस थीटा में कर रहा हूं, है ना? तो कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन क्या होगा? यदि साइन लिखा है तो मैं साइन को किस में बदल दूंगा? कॉस में। और यदि कॉस लिखा है तो उसको मैं किस में बदल दूंगा? साइन में। डन। यदि कॉसेक लिखा हुआ है बेटा तो उसे मैं बदलूंगा कॉट में, और कॉट लिखा है तो उसे मैं बदल दूंगा कॉसेक में। उसी तरह यदि tan लिखा हुआ है तो उसे मैं बदलूंगा किस में? सेक में, और सेक लिखा है तो उसे मैं किस में बदल दूंगा? tan में। यदि इन दोनों में मैं एंगल तोड़ रहा हूँ, सपोज मैं इन दोनों में एंगल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं किस में तोड़ रहा हूँ? 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नो कन्वर्जन। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। जब ये काम मैं पूरा कर लेता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? फंक्शन के साथ बचे हुए थीटा की वैल्यू, और उसके बाद मैं फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करता हूं? टेबल से
वैल्यू लिख लेता हूँ। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में ये सारे रूल लिखे दे रहा हूँ और अब एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। भाई साइन का कन्वर्जन किसमें मैंने आपको बताया, कॉस में। कॉसेक का कन्वर्जन मैंने किसमें बताया आपको, कॉट में। और टैन का कन्वर्जन मैंने आपको किसमें बताया, सेक में। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने हमसे पूछा है साइन 210 की वैल्यू निकालो। हम लोगों ने अभी सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था कि हम लोगों को ये देखना होता है कि जो दिया हुआ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। मैं जानता हूँ, देखिए चतुर्थांश क्या होता है, ये 0, 90, 180, 270, 360। तो ये जो साइन 210 है वो यहाँ आ रहा होगा ना तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। तो आंसर में आप क्या करिए, पहले ही नेगेटिव का साइन लगा लीजिए। मैं यहाँ पे आगे सबके पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, केवल यही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। तो अब जब देखिए साइन 210 किस में आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव रहता है, तो मैंने नेगेटिव का साइन सबसे पहले लगा दिया। अब ठीक है, साइन अब 210 को मैं कैसे तोड़ूं, देखिए टेबल में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज थी, 0, 30, 45, 60 और 90। मैं 210 को कुछ ऐसे तोड़ना चाहूंगा कि उन 5 वैल्यूज में से मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए, 0, 30, 45, 60, 90। तो देखिए क्या मैं 210 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या कहता था बेटा, दूसरा स्टेप हमसे ये कहता था कि यदि आपने जो एंगल तोड़ा है वो 90 प्लस थीटा में तोड़ा है, या 90 माइनस थीटा में तोड़ा है, या 270 प्लस माइनस थीटा में तोड़ा है, तो आप ये कन्वर्जन करोगे कि साइन की जगह कॉस लिख दोगे, कॉसेक की जगह कॉट लिख दोगे, टैन की जगह सेक लिख दोगे। लेकिन यदि आपने 180 या 360 में तोड़ा है तो आप कभी भी आगे वाला फंक्शन बदलोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपने 180 में तोड़ा है तो कन्वर्जन क्या होगा, नहीं होगा, माइनस साइन। अब हम 180 नहीं लिखते, केवल क्या लिखते हैं, थीटा की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cos 330। अब देखिए cos 330, 330 किस क्वाड्रेंट में आता है, क्या 0 से 90 में आ रहा है, नहीं। 90 से 180 में, नहीं। 180 से 270 में, नहीं। क्या 270 से 360 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में आ रहा है मेरा cos 330, और 270 से 360 के बीच में क्या होता था, cos पॉजिटिव होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही भाई पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, cos। अब 330 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, सोचिए 330 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं 330 को तोड़ सकता हूँ बेटा 360 माइनस 30 में तोड़ सकता हूँ। या आप 360 माइनस 30 में ना तोड़िए, कोई बात नहीं, आप तोड़िए किसमें, सबसे सिंपल तरीका, आप तोड़िए इसको किसमें, 270 प्लस 60, ये भी तो 330 के बराबर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि यदि भाई हम लोग 90 या 270 में एंगल को तोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो अब कॉस का कन्वर्जन देखिए किसमें क्या रहता है, साइन। हम लोग ने प्लस का साइन वैसे ही लिख लिया। कॉस का कन्वर्जन किया किसमें, साइन में। और अब 270 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सीधे 60।
लिखेंगे। अब और हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसने हमसे वैल्यू निकालने के लिए कहा है tan 150। अब ये बताइए 150 किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा? देखिए, क्या 0 से 90 के बीच में आएगा? नहीं। 90 से 180 के बीच में आएगा? हाँ। तो देखिए ये क्या है, अब 90 से 180 के बीच में क्या tan पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। 150 को मैं तोड़ूंगा कैसे, tan 90 + 60, है ना। अब उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मैंने तोड़ा यदि 90 प्लस या 270 प्लस वाले थीटा में है तो कन्वर्जन होगा, और जब tan का मैं कन्वर्जन करता हूँ तो वो किस में बदलता है, सेक में। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, माइनस सेक। अब 90 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 60। और मुझे पता है कि सेक 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2। आगे माइनस लगा हुआ था तो आगे माइनस लगा है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए मैं फिर से आपको एक बार स्टेप्स रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है वो किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90, दूसरा होता है 90 से 180, तीसरा होता है 180 से 270 और चौथा होता है 270 से 360। ये देखने के बाद कि किस चतुर्थांश में वो एंगल पड़ रहा है, हम ये देखेंगे कि उसमें क्या उसका मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे 0 से 90 में सब पॉजिटिव रहते हैं, 90 से 180 में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। उसके बाद 180 से 270 में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। उसी तरह 270 से 360 में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हम लोग ये देख लेंगे कि जो एंगल जिस चतुर्थांश में पड़ रहा है उसमें क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। जब हम लोग ये देख लेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने एंगल को ब्रेक करेंगे। कैसे? जैसे जो भी मान हमें दिया हुआ है उसको या तो हम 90 प्लस माइनस थीटा में, 180 प्लस माइनस थीटा में, 270 प्लस माइनस थीटा में या 360 प्लस माइनस थीटा में तोड़ेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण ये कि हमें केवल 5 एंगल की वैल्यू पता होती है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग को अपने एंगल को तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करिए वैल्यू दी हुई है 210, तो वहाँ पे यदि मैं 210 को 180 प्लस 30 लिखता हूँ तो 30 डिग्री का मान मुझे 6 फंक्शंस के लिए पता है, तो उससे मैं इजीली काम कर सकता हूँ। बात ये आती है कि कन्वर्जन होगा कहाँ पे। यदि मैंने अपने एंगल को 90 के टर्म में तोड़ा है या 270 के टर्म में तोड़ा है तो वहाँ पे मैं कन्वर्जन करूँगा। तो कन्वर्जन क्या करूँगा, साइन का कॉस में या कॉस का साइन में, कॉसेक का कॉट में या कॉट का कॉसेक में, उसी तरह tan का सेक में या सेक का tan में। जब मैं कन्वर्जन कर लूँगा तो मैं 90, 180, 270 और 360 हटा दूंगा। जहाँ पे मैंने लिखा होगा वहाँ से मैं उस वैल्यू को हटा दूंगा और केवल जो टूटा हुआ एंगल बचा है उसके साथ कन्वर्टेड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिख दूंगा। फिर हम लोगों के पास टेबल तो है ही है, उस टेबल की सहायता से मैं फाइनल आंसर। डन। होपिंग आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।